नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पर चलाया गया बाइक चेकिंग अभियान, साथ ही जानेंगे कि कहां 2 थाना प्रभारियों को किया गया निलंबित। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। मैगलगंज खीरी विकास खंड पसगवा के ग्राम पंचायत मैगलगंज में स्वच्छता मिशन अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। बताते चले कि ग्राम पंचायत मैगलगंज में उचित जल निकास और नालियों की साफ सफाई न होने की वजह से गलियों में जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस वक्त एक तरफ जहां कोरोना महामारी अपने पैर दोबारा पसार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव से संक्रामक रोगों का भी खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार गलियों में सुधार और उचित जल निकास के लिए कई बार ग्राम प्रधान से कहा गया है, लेकिन अभी तक उनके कान पर जू नहीं रेंगी है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की सफाई न होने की वजह से गंदा पानी घर में भरता रहता है और जर्जर मकान पानी भरने की वजह से कभी भी धराशायी हो सकता है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल की रिपोर्ट। नगर पंचायत मोहान के चेयरमैन हयात रसूल ने अपने साझेदारी ठेकेदार को नियम विरुद्ध 50 लाख के ठेके ईओ से साठगांठ कर दिए थे, जिससे आक्रोशित होकर कस्बे के सभासद विजय यादव, चांद दिलीप सहित दर्जनों लोगों ने उप जिलाधिकारी सहित जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। सभासदों ने बताया कि चेयरमैन पार्टनरशिप में ठेकेदारी करते हैं, इसीलिए अपने पार्टनर के फर्म में 15% से कम पर ठेके कर दिए हैं, जिससे अब ठेकेदार मानक के विपरीत काम कराएंगे, जिससे घटिया निर्माण होगा और सरकारी धन का दुरुपयोग भी होगा। सभासद विजय यादव ने बताया कि नगर में सभासदों को जानकारी दिए बिना ही अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष ने गुपचुप तरीके से चहेते ठेकेदारों को नगर के साथ ठेके दे दिए हैं, वो भी 15% से भी कम पर। ऐसे में ठेकेदारों द्वारा कार्य गुणवत्ता विहीन ही कराया जाएगा और नगरवासियों के हित में नहीं होगा। मामला ये है कि हमारे नगर पंचायत में जो है करीब 1 साल हो रहा है, कभी बोर्ड की मीटिंगें नहीं हुई है। बगैर बोर्ड की मीटिंग के सारे टेंडर प्रस्ताव किए जा रहे हैं। जो भी टेंडर प्रस्ताव किए जा रहे हैं अपने चहेते ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, जबकि 15% लो पर दिए, जबकि नियमता जो है ये गलत है। 10% लो पर होता टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर दी नहीं चाहिए। ये कोई गोपनीय कोर्ट है, अपने आदमियों को दे करके अपने आदमी को टेंडर कर दिए जाते हैं। ये सरासर जो है गलत भ्रष्टाचार। चेयरमैन और शासी अधिकारी तो अपनी मिली भगत से चहेते ठेकेदारों को दे रहे हैं टेंडर। और जगह जगह जो शौचालय में नगर पंचायत बने वो भी सब टूटे हैं, कोई भी चालू नहीं है, सब जगह खराब की है। हमने जिलाधिकारियों की दी है, माननीय सांसद जी को भी किया है शिकायत, आवाज़ उप जिलाधिकारी के पास दिए हैं, यहाँ भी दिए प्रार्थना पत्र। पूरा मामला इसका ये है टेंडर की, ये जो है हमारे नगर पंचायत में जो है अधिशासी अधिकारी महोदय चेयरमैन जी जो है ये अपने आदमियों को टेंडर कर देते हैं, बाकी किसी लोगों को नहीं बताते, ना हम लोगों को, किसी सभासदों को पता है, ना ही कोई बोर्ड मीटिंग करवाते हैं। अपनी मनमानी कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर पंचायत में। किस तरह से कर रहे हैं ठेके, किस तरह से कर रहे हैं? वो अपने जो उनके चाहने वाले हैं कुछ ठेकेदार उन्हीं को टेंडर कर देते हैं, बाकी तो किसी को करते नहीं। जानकारी में आया है 10% से भी ऊपर बिलो किए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो करते हैं, अपने ही लोगों करते हैं और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और हमारे नगर पंचायत मोहान में शौचालय जो बने हुए हैं वो भी टूट रहे, लगभग 1 साल से जो है एकदम बेकार पड़े हुए हैं, ना उनकी कोई देख रेख हो रही, कोई इसमें नहीं रह रहा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर की रिपोर्ट। मथुरा उत्तर प्रदेश में चुनाव नामांकन प्रक्रिया प्रथम चरण के लिए शुरू हो चुकी है। मथुरा में आज कई दिग्गज चेहरों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वालों में बलदेव विधानसभा से पूर्व विधायक पूरन प्रकाश भाजपा प्रत्याशी ने एक बार फिर से मथुरा की बलदेव विधानसभा से पूरन प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी प्रीतम चौधरी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रीतम चौधरी लोकदल गठबंधन प्रत्याशी से गोवर्धन मथुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। नेताजी गठबंधन प्रत्याशी, इसमें क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? मुद्दे चुनावी हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है खारे पानी की। गिरिराज जी की जो पावन भूमि है उसमें अधिकांशतः करीब 95 से 98% खारे पानी की समस्या से क्षेत्र ग्रसित है। उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, मीठे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। उससे हमें निजात दिलाने के लिए पूरी तरह से ठोस प्रयास करने और उसका संकल्प लिया है। आपने देखा होगा सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत ध्वस्त है हमारे यहाँ। ओखला से नहर निकलती है आगरा कैनाल, उसमें फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त जहरीला पानी चलता है। उसे वाटर रिसोर्स के द्वारा जो रेन वाटर जो हार्वेस्ट। जी विधायक जी नामांकन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे?
नामांकन के लिए। आप सबसे राधे राधे हो रही है, ठंड बहुत पड़ रही है और वो उसकी हम कहेंगे आपके जो बैठे हैं आपसे मैंने कहा था कि 18 तारीख को हमारे पार्टी के सभी जो डिसाइड हुआ था कि मैं आज नामांकन करूँगा, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और भी नामांकन के बाद 10 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी और अगले महीने खुलेगी। आपकी मान के लिए उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी ज़्यादा बहुमत से बनने आ रही है। गठबंधन प्रत्याशी आपके सामने है, ऐसे में कई वीडियो आपके खिलाफ वायरल भी हुई हैं और क्या कहेंगे? आप देखो, ये तो आपका काम है, क्या सत्यता है क्या है, कहीं है ही नहीं है। गाड़ी नंबर वो जो यूपी 75 है, कोई कहीं की है कोई कहीं की है, कहीं है ही नहीं है पूर्ण प्रकाश, और कह रहे हैं कैसा बोल रहे हैं। और इनके विरोधियों पर कुछ है ही नहीं गठबंधन पर। इस बार चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें हमारे। मथुरा से सीनियर संवाददाता शरद मल्होत्रा की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को थाना गेट के समीप बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रोड के दोनों लेन पर आने जाने वाले बाइकों की जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट के बाइक चला रहे चालकों को पकड़ा गया, तो वहीं बिना कागजात के गाड़ी चला रहे कई लोगों को भी पकड़ा गया। थाना प्रभारी राहुल रंजन ने बताया कि बिना हेलमेट लगाकर चलाने वाले मोटरसाइकिल चालकों में जुर्माना भी वसूला गया है। गया से सीनियर संवाददाता विकास की रिपोर्ट। भिंड में एसपी की बड़ी कार्रवाई हुई और जो 2 थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है एवं 5 आरक्षकों को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। जहरीली शराब की आशंका से हुई 3 संदिग्धों की मौत और उनके ही क्षेत्र में हुई। अवैध शराब के संचालन पर भिंड जिले के रौन थाना क्षेत्र के इंदरखी गांव में शराब पीने से 2 सगे भाई सहित 3 लोगों की संदिग्ध हालातों में मौत सामने आई, तो रौन थाना प्रभारी उदयभान सिंह और कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया। 5 आरक्षकों को भी इसी के तहत लाइन हाजिर कर दिया गया। इंदुरखी गांव में शराब पीने के बाद 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने दम तोड़ दिया। ये अभी वर्तमान में जो संबंधित थाना प्रभारी हैं दोनों थाना क्षेत्रों के, जहाँ पे अवैध शराब का निर्माण का कार्य चल रहा था और साथ में जाने घटनाक्रम हुआ है, उनको अभी निलंबित किया गया है। साथ में जो संबंधित स्टाफ है जो बीच की जिम्मेदारी थी, जिसकी सूचना थी, उनको लाइन टैच किया गया है। और वर्तमान में जो डॉक्टर्स के द्वारा इसमें भी जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट में कंफर्म नहीं आया है, विस्तृत जांच की होगी और विस्तृत जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इनकी मृत्यु का कारण जहरीली शराब से है या। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज में आज कोरोना काल की तीसरी लहर के चलते कोविड-19 को लेकर थाना वजीरगंज में सभी पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 की तीसरी डोज लगवाई। वहीं बताते चले कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के चलते जगह जगह कस्बा और शहरों में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कोरोना की तीसरी डोज थाना वजीरगंज में सभी पुलिसकर्मियों को लगाई गई और मौके पर थाने के सभी पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। आज भारतीय युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में जिला अधीक्षण अधिकारी को सिंचाई से संबंधित बिजली में दिन की मांग को लेकर ज्ञापन किया गया, जिसका वाचन जिला संयोजक विनोद राठौर पोलाई ने किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा कांग्रेस जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में नारे लगाए। हमारे मध्य प्रदेश में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ग्रामीण किसान रोजाना रात्रिकालीन अपने घर से निकलकर खेत पर जाकर सिंचाई करते हैं और ये कोरोना गाइडलाइन रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कोरोना गाइडलाइन रात्रिकालीन कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, इसके लिए सिंचाई संबंधित बिजली दिन में ही दी जाए। ये भी कहा गया कि अगर बिजली सिंचाई का समय परिवर्तन नहीं किया गया तो भारतीय युवा कांग्रेस देवास के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग और प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर अनुपम टोपो, हर्ष प्रताप सिंह गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। आज बताइए आपके द्वारा किस चीज़ पर ये प्रदर्शन किया गया? आज युवक कांग्रेस द्वारा विद्युत मंडल आकर किसानों के हित के लिए आज विद्युत मंडल में हमारे द्वारा ये बात रखी गई है कि किसानों को जो रात में 2-2, 3-3 बजे आप बिजली देते हो उसे दिन में किया जाए, क्योंकि किसान भी एक इंसान है, उनकी तरफ देखा जाए और लाइट दिन में व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। जी सर, आपका शुभ नाम? जितेंद्र सिंह गौड़, युवक कांग्रेस जिला। मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट।
गागलहेड़ी पुलिस ने आगामी चुनाव के मद्देनजर कैलाशपुर, गागलहेड़ी, हरोड़ा, चोरा खुर्द, सोना सैयद, मजारा समेत कई गांवों में बीएसएफ के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला और नगरवासियों को विधानसभा चुनाव में सहयोग करने की अपील की। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में किशोर की मौत हो गई, एक घायल हो गया, जिसके बाद आक्रोशित स्वजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाम खुलवा दिया है। सहसवान कस्बे में बदायूं मेरठ हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास मोहल्ला शहबाजपुर निवासी राजीव और भतीजे बॉबी पुत्र विपिन सैनी के साथ अकबराबाद चौराहे से दुकान पर आए। सामान खरीदकर दोनों लोग घर लौट रहे थे। जैसे ही बाइक सवार बदायूं मेरठ मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में बैठे बॉबी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं राजीव घायल हो गया। हादसे के बाद चालक टैंकर लेकर भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर चालक और टैंकर दोनों को पकड़ लिया। हाईवे पर हुए हादसे के चलते स्वजन वहीं शव के पास बैठ गए और उससे जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सड़क से हटाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। नोखा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां मंगलवार के अहली सुबह एक सगे चाचा ने अपने सगे भतीजे के बल्ली से मार मार कर हत्या कर दी। मामला एक छोटे से विवाद से उठा, जहां पर घर में खेल रहे छोटे बच्चों ने आपस में झगड़ा कर लिया, जिसको लेकर चाचा और भतीजे की पत्नियां आपस में भिड़ने लगी और ये लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि मरने मराने पर उतारू हो गए। घटना रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र दुलार गाँव की बताई जा रही है। दुधार गांव में मंगलवार की सुबह पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें अपने ही चाचा ने बांस की बल्ली से गहरी चोट लगने से 35 वर्षीय भतीजा की मौत हो गई, जबकि एक पक्ष के अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को बच्चे खेलने के दौरान आपस में भिड़ गए थे। बच्चों के मारपीट की सूचना अभिभावक के पास पहुंची तो मंगलवार की सुबह दोनों अभिभावक आपस में भिड़ गए। फिर दोनों पक्ष में आपसी लड़ाई डंडे चले और जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय कृष्णा शर्मा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोखा लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अब मृतक के पक्ष ने कृष्णा शर्मा की हत्या का इल्जाम उनके अपने चाचा विश्वामित्र शर्मा पर लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके पूर्व भी दोनों परिवारों के बीच में मारपीट हुई थी। घटना के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। घटना कैसे हुई है? ये घटना भैया हमारा भीतर में से आया तो लाठी निकाल के मार दिया बच्चे के लिए। क्या बच्चा मामला क्या था पूरा? बच्चा खेलते खेलते अपने में झगड़ा कर लिया, इसीलिए वो काल से कर रहा है तो मारे आज मार दिया। ये कौन है आपका? बड़ भाई है मेरा। नाम क्या बोलते? कृष्णा शर्मा। आपका क्या नाम? राधे श्याम शर्मा। घर? उधार। कृष्णा शर्मा। क्या कहते हैं मार पीट रहा ये लेकर झगड़ा भाई कारण से मार से झगड़ा चल रहा है। अच्छा, इनका क्या नाम है? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा। कितना एज हुई? 25 साल हो। के मरले बोले? चाचा मरले। चाचा का नाम पड़ता है? तार का लगल ऐसे रिश्ता वाला भतीजा लगे। तार भतीजा लगी नहीं? गाँव। बिहार से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।